ड्रामा सीरियल फर्क की एपिसोड 3 में दिखाया जाता है इरसा के बाबा उसको कॉलेज से पिक करने आते हैं। इरसा की दोस्त उससे कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे घर चलती हूँ, मुझे बहुत शौक है तुम्हारा घर देखने का। इरसा टालने की कोशिश करती है लेकिन उसकी दोस्त बहुत इसरार करती है, इसलिए मजबूरन उनको मानना पड़ता है और वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत परेशान होते हैं कि कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। खुशकिस्मती से जब वो घर पहुँचते हैं तो कमाल साहब और उनकी बेटी घर पर नहीं होते। इरसा के बाबा मुलाजमा से कहते हैं कि आज तुम ये जाहिर करो कि मैं और मेरी बेटी इस घर के मालिक हैं, और मुलाजमा की मिन्नते तरले करने के बाद वो मान जाती है। फिर इरसा की दोस्त उसको कहती है कि अब मुझे अपना रूम दिखाओ, और इरसा डरते डरते उसको आइजल के कमरे में ले जाती है। आइजल का कमरा देखकर उसकी दोस्त बहुत तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारा घर तो खूबसूरत है ही, लेकिन तुम्हारा कमरा भी बहुत खूबसूरत है। फिर वो उसकी अलमारी खोलकर देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, तुम ये कपड़े यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पहन कर आती। और इरसा टाल देती है कि ये कपड़े मेरी मामा ने लेके दिए थे, इसलिए मैं इनको खराब नहीं करना चाहती और अलमारी में सेफ रखती हूँ। फिर इरसा अपनी दोस्त को लेकर नीचे आ रही होती है कि एकदम से कमाल साहब आ जाते हैं। इरसा उनको देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि कमाल साहब इसको बता देंगे कि मैं इनकी मुलाजमा हूँ और ये इस घर के मालिक हैं। उसकी दोस्त पूछती है कि ये कौन है, और इससे पहले कि इरसा कोई जवाब देती, कमाल साहब खुद ही कह देते हैं कि मैं इस घर के मालिक आरिफ साहब का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इरसा बहुत हैरान होती है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि कमाल साहब ने इस बात में मेरा साथ दिया, और वो उनसे नजरें चुरा कर नीचे चली जाती है। लेकिन कमाल साहब उसको देखकर मुस्कुराते हैं। फिर इरसा अपनी दोस्त को कहती है कि चलो तुमने मेरा घर देख लिया, अब अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उसकी दोस्त के जाने के बाद इरसा के अब्बा उसको बहुत बेइज्जत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे साहब के सामने इतनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शुक्र है साहब ने सब संभाल लिया, वरना तुम भी बहुत जलील होती अपनी दोस्त के हाथों। ये सब कुछ कमाल साहब सुन रहे होते हैं और उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि इरसा, मैं ये नहीं जानता कि तुमने ये झूठ क्यों बोला, लेकिन बस ये जरूर कहूंगा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आज आप लोग मेरे घर मेहमान बन के आ ही गए हो तो मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। चूंकि इरसा बहुत शर्मिंदा होती है इसलिए उनके साथ खाना खाने से हिचकिचाती है, लेकिन वो बहुत प्यार से उन दोनों के आगे खाना रखवाते हैं। इरसा खाना खाने में बहुत झिझक रही होती है, लेकिन उसके अब्बा खाने पर टूट पड़ते हैं और यूं इरसा की शर्मिंदगी में इजाफा हो जाता है। फिर एकदम से आइजल आ जाती है और ये मंजर देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाबा कहते हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन आइजल को ये गवारा ना था कि वो एक मुलाजमा के साथ बैठकर खाना खाए, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। आइजल को बहुत गुस्सा आता है कि बाबा ये किन लोगों को अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहे हैं, मैं तो इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर आइजल देखती है कि उसके कमरे की अलमारी खुली होती है तो उसको पता चल जाता है कि जरूर इरसा ही मेरे कमरे में आई होगी और इसी ने छेड़छाड़ की होगी। वो गुस्से से नीचे जाती है और इरसा को खूब जलील करती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरी चीजों को हाथ लगाने की। कमाल साहब उसको मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको भी चुप करा देती है और इरसा को और बेइज्जत करने के बाद गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर इरसा भी रोते रोते वहां से उठकर बाहर चली जाती है और दोनों बाप बेटी घर चले जाते हैं। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि जमशेद बहुत बेचैनी से इरसा का गली में इंतजार कर रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि आज न जाने उसने यूनिवर्सिटी से आने में इतनी देर क्यों कर दी, कभी भी वो इतनी देर से नहीं आती। तो उसका दोस्त कहता है कि कहते हो तो मैं उसको यूनिवर्सिटी से ही उठा लाऊं। ये बात सुनकर जमशेद बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतनी शरीफ लड़की के बारे में ऐसी बकवास करने की, और गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर इरसा जब घर आ रही होती है तो रास्ते में जमशेद उससे बात करने की कोशिश करता है और उसको रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन इरसा उसको कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरा रास्ता छोड़ो। तो जब इरसा देखती है कि सारी मोहल्ले की औरतें उसको देख रही हैं तो वो उस पर चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। फिर आइजल के बाबा उसके कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं कि आज जो तुमने हरकत की है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई
आई। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, उस वक्त वो मेरे मेहमान थे और मेरे मेहमानों के साथ तुमने अच्छा सलूक नहीं किया और इसलिए तुम्हें कल इरसा से माफी मांगनी पड़ेगी। आइजल कहती है कि माफी मांगती है मेरी जूती, और इस वजह से कमाल साहब उससे नाराज होकर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इरसा की दोस्त बानो उसको जमशेद का खत देने आती है, लेकिन जैसे ही वो उसको खत देती है इरसा के बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, इसको तुम क्या दे रही हो। बानो कहती है कि मैं इसको कोई डिजाइन दे रही थी कि मेरे कपड़े सिलाई कर देना, और फौरन वहां से चली जाती है। फिर इरसा पूछती है कि आप खाना खाएंगे या आज सिर्फ शराब पियेंगे, तो उसके बाबा उस पर हाथ उठाते उठाते रह जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कमाल अपने दोस्त के घर जाता है और उसको बताता है कि मैं आइजल की वजह से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें करती है और गुस्से में उसको समझ नहीं आती, अपने आप से बाहर हो जाती है। चूंकि उसका दोस्त चाहता है कि उसकी तलाक याफ्ता बहन से कमाल शादी कर ले, इसलिए उसको कहता है कि इस सब में तुम्हारा कसूर है। मैंने तुम्हें कहा था कि भाभी की डेथ के बाद तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि आइजल को एक अच्छा साथी और दोस्त घर में ही मिल जाए और माँ का साया भी उसके सर पे रहे। लेकिन कमाल नहीं जानता कि उसका इशारा उसकी बहन की तरफ है, इसलिए वो बात को टाल देता है। इरसा अपने बाबा से छुपकर जमशेद का खत पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी नीयत पर शक मत करना। तुम्हें शायद मैं इसलिए नहीं पसंद क्योंकि गली में आवारा लड़कों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन फिक्र ना करो, अब तुम्हें गली में नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी नौकरी लग गई है। तनख्वाह तो कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी हो जाएगी और हो सकता है मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना पाऊँ। तुमसे बस ये गुजारिश है कि आज रात अपनी छत पे आना, ताकि मैं जी भर के तुम्हें देख सकूं, और अगर तुम आ गई तो मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे कबूल कर लिया है। इरसा छत पर जाने ही लगी होती है तो उसके बाबा उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस वजह से इरसा छत पे जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और जमशेद इंतजार करता करता वापस चला जाता है। फिर इरसा जमशेद का खत जला देती है और यही सोचती है कि बेहतर यही है कि मैं उसको भुला दूं और उसके बारे में ज्यादा ना सोचूं। फिर दिखाया जाता है कि आइजल अपने बाबा के कमरे में आती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि बाबा, आपकी नाराजगी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की से माफी मांगूं तो आपकी खातिर मैं ये काम भी कर लूंगी, बस आप मुझसे नाराज ना हो। और फिर दोनों बाप बेटी राजी हो जाते हैं। कमाल के दोस्त की बीवी उससे कहती है कि आप क्या इशारों इशारों में अपनी बहन का रिश्ता डालते रहते हैं, आप एक दफा कमाल से साफ अल्फाज में बात करें, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वरना इस तरह अच्छा नहीं लगता जिस तरह आप अपनी बहन की उसके सामने नुमाइश करते हैं। और वो कहता है कि ठीक है, मैं कल ही कमाल से बात करूंगा। फिर यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें इरसा की दोस्त अपनी बाकी सारी दोस्तों से कह रही होती है कि इरसा का घर इतना प्यारा है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। वो सारी दोस्तें कहती हैं कि आज हम भी इरसा का घर देखने जाएंगे। इरसा कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्तें सारे बहाने टाल देती हैं और कहती हैं कि आज तो हम आएंगे ही आएंगे। और इरसा कहती है कि चलो देखेंगे, और इरसा बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूंगी।